हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत। चढ़ाया है, आज शंकर भगवान भी प्रसन्न होकर तुम पे वही एक लोटा जल चढ़ा रहा है। आज वो भी कृपा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कितनी करुणा। आज हम कथा चल रही थी रतनगढ़ में और दोपहर में 3 बजे कथा को विराम करना पड़ा। इतना जल और इतना आंधी तूफान आया कि 3 बजे कथा को विराम दे दिया। अब वहाँ के प्रशासन ने पूछा कि महाराज जी अभी तो कोई चांस नहीं था पानी आने का। तो हमने कहा बाप आता है तो बेटी के घर में ऐसे ही लुटा कर जाता है। तो वो तो स्वयं त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी कोई सहज नहीं है। हम अगर एक अक्षत का दाना भी शंकर को दे रहे हैं या हम एक बेलपत्र भी शिव को समर्पित कर रहे हैं, एक लोटा जल भी हम शिव को दे रहे हैं, तो वो हमको वापिस ही मिलना है। हमारा शंकर रखता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रखता। जो आपने दिया वो मेरे भोलेनाथ ने करोड़ों में गिनकर आपको वापिस लौटा दिया, उसने रखा नहीं। 1 कदम, 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम चलकर शंकर का शिवालय जब आप जाते हैं, लोग कहते हैं कि लीलाबाई शिवालय गई, कोई कहे कमलेश शंकर के मंदिर गया, पर सत्यता यही है कि जब शिव आपके हृदय में बैठते हैं तो हाथ पकड़कर भगवान शंकर अपने मंदिर तक स्वयं अपने भक्त को लेकर जाते हैं। और किसको? हर किसी को लेकर जाते भी नहीं। डीडवाना में कितना लोग रहता होगा, कितने लोग निवास करते होंगे? क्या सब शंकर के मंदिर जा सकते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं, कोई नहीं जा पाएगा। जाएगा वही जिसको मेरा शिव बुलाएगा या किसी का काम साधना होगा। आपके कार्य को अगर पूर्ण करना है तो ही शंकर अपने मंदिर तक बुलाएगा, वरना मिलना, कहते हैं ना विधायक जी कम मिलते हैं, कहने लगे साहब इससे खिड़की में से देख लेंगे कि हाँ इससे मिलना है, इसका काम हो जाएगा तो इससे मिलवा दो। और अगर काम नहीं होगा तुम 50 बार जाओ, वो नहीं मिलेंगे। उनको मालूम है इसका काम होगा नहीं, बार बार आएगी, बार बार जाएगा, बार बार बोलेगा कि सर मेरा ये काम कर दीजिए। कलेक्टर महोदय के पास जाओगे, सर मेरा काम कर दीजिए, पर कलेक्टर को ही मालूम है इसका काम कैसे सलटेगा। जब काम सलटने का होगा, समय पूर्ण हो जाएगा, तब कलेक्टर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, चाहे सांसद महोदय हो, उस समय पर मिलते हैं कि अब इसका काम हो सकता है। उसी तरह आप जिस दिन आपके मन में शंकर के मंदिर जाने का भाव प्रकट हो जाए, जिस दिन आपके मंदिर में शिवालय जाने का भाव प्रकट हो जाए, जिस दिन आपके हाथ में 1 लोटा जल आ जाए और आप शंकर के मंदिर की ओर बढ़ जाएं, समझ लेना कि अब हमारा कोई ना कोई कार्य सफल होने वाला है। इसलिए महादेव ने हमको हाथ पकड़कर बुला लिया। हमारा ये शायद हमारे जीवन की पहली शिव महापुराण की कथा होगी जिसमें हम अपना खेड़ा छोड़कर दूसरे खेड़े में आए। महाराज जी अपने जीवन की पहली कथा है। हम 6 किलोमीटर दूर भी अपना खेड़ा छोड़कर नहीं जाते, जहां कथा करते हैं वहां पर ही रहकर पूर्ण तरह से कथा का लाभ लेते। पर स्वामी जी सरकार का इतना आशीर्वाद, हम आते आते हमको जो जयपुर वाले भैया लेकर आ रहे थे पारिक जी, तो हम उनसे कह रहे थे कि ये तो स्वामी जी सरकार का प्रेम इतना है कि उनसे जुड़ता वही है जिन पर उनकी कृपा होने वाली होती है। तो स्वामी जी सरकार का इतना स्नेह, इतनी करुणा है जो खींच कर यहाँ तक लेकर आ गए। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता है। बस कर्म ठीक करो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। 33 कोटि देवता में कोई देवता नहीं जो रोज निकलते हो।
पुकारना पड़ेगा तब आएंगे। मेरे शंकर को तो तुम एक लोटा जल चढ़ा दो, मत बुलाओ। जल का फर्ज अदा करने के लिए एक दिन मेरा शंकर भगवान तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचता जरूर। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, हम कहते हैं तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आए हो, तुम बाबा को अपना एड्रेस देने के लिए। पत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। गंगा पाप धोती है और शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख धो देती है। समाप्त। भगवान तुम्हारे छल से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे कपट से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। तुमने बहुत सारा अपने शरीर को मालूम पड़े चंदन लगा लिया, खूब सारा बाल बढ़ा लिया, खूब सारा वस्त्र भी पहन लिया, खूब आडंबर भी कर लिया और सोचो कि परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा नूतन मन होगा, हृदय होगा तो परमात्मा प्रकट हो सकता है। संसार के आश्रित हो गए ना तो लोग ठोकर मार देंगे, जगत के आश्रित हो गए तो भी लोग ठोकर मार देंगे, पर उस महादेव के अगर आश्रित हो गए तो ठोकर नहीं मिलेगी, ठोकर नहीं मिलेगी। देने से पहले विचार करते हैं कि इसको कितना देना है। देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको कितना प्रदान करना है। देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको ज्यादा देना है, कम देना है, कितना देना है, कब देना है। देवता विचार करते हैं, पर एक देवाधिदेव महादेव केवल ऐसे हैं जो उनके मंदिर के सामने से, शंकर के शिवालय के सामने से भी अगर मुस्कुरा कर निकल जाता है तो मेरा शंकर उसकी झोलियां खुशियों से भर दे, खुशियों। पाँव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आसरा श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति के जीवन में ठोकरें लिखी होती है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल ठोकर लिखी होती है, उसको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। पर जिसकी जिंदगी में बहुत ऊंचा लक्ष्य लिखा होता है, उसको स्वयं का धर्म अच्छा लगता है, सनातन धर्म अच्छा लगता है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में अकड़ आई तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है घुर्राटे। पर जब किसी व्यक्ति को बुद्धि की अकड़ हो जाती है, अहंकार की अकड़ हो जाती है, और किसी व्यक्ति के जीवन में जब घमंड की अकड़ आ जाती है, तो उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। फिर उसका इलाज एक ना एक दिन स्वयं वो देवाधिदेव महादेव ऐसा इलाज करता है कि व्यक्ति की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रह पाती। अमृत के बूंद से प्रकट हुआ है पान का पत्ता। 33 कोटि देवताओं के पूजन में, पाठ में, अर्चना में ये अमृत का पत्ता काम आएगा। जिस जल के पात्र में यह पत्ता रखा रहेगा, वो जल क्षीर सागर के अमृत तुल्य हो जाएगा। क्षीर सागर के अमृत तुल्य। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। हम पहले भी कथा में कहे हैं, आज फिर कहते हैं, बस अपना कर्म करते चलो और भूलते चलो। ये दुनिया में जितनी प्रकृति दिख रही है आपको, ये दुनिया में जितने बड़े बड़े वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, ये वृक्ष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एक गिलहरी किसी फल के बीज को लेकर जाती है, रखती है, अभी थोड़ी देर से खाऊंगी, फल वहीं पर रखा कि रखा रह जाता है, बीज वहीं रखा कि रखा रह जाता है और गिलहरी भूल जाती है। गिलहरी फिर किसी बीज को पकड़ कर लाती है, गिलहरी फिर किसी बीज को उठा कर लाती है, उसे रखती है, थोड़ी देर से खाऊंगी, और वो बीज वहीं पर भूल जाती है। आखिरी में होता क्या है, गिलहरी जो बीज भूल कर गई है, वही बीज एक दिन वृक्ष का रूप ले लेता है और दुनिया में फल भी देता है और छाया भी देता है। एक गिलहरी
बीज को रखकर भूल गई। पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया, छाया भी हो गई, फल भी मिल गया। गिलहरी बीज रखकर भूल जाती है और वो पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, छाया भी मिलती है, फल भी मिलता है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है तो कुछ अच्छा कर कर, भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसे उच्च शिक्षा दिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत है उसको उच्च चिकित्सा दिलाकर आप भूल जाओ। भूलोगे एक ना एक दिन तुमने जिस बच्चे को पढ़ाया है, तुमने जिसकी दवाई औषधि कराई है, एक दिन वो आपके एहसान को चुकाएगा जरूर, आपके सामने आकर आपका कार्य करेगा। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अबोहर पंजाब। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी 1997 में हुई थी। जम के बोलो कब हुई? 1997, 97। 15 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं। 1997 में शादी हुई और 15 साल इलाज करा कर थक गए पर औलाद का सुख नहीं। तब किसी रिश्तेदार ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव पुराण बोलता है, पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाए तो बाबा देता है। शादी के 97 से 2024 में 27 साल हो गए, औलाद नहीं। और 27 साल जब औलाद नहीं हुई तब वो भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले वर्ष जो कथा हुई थी 23-24 में, उसमें वो पहुंच गई और बाबा से पंडाल में बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ से लगाकर प्रार्थना करती है कि दुनिया मुझे बांझ कहती है, मेरे घर औलाद नहीं। मैंने टीवी पर सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। क्या सही में देगा? मैं शंकर के मंदिर जाती हूं तो लोग हंसते हैं कि ये मंदिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहाँ का शिव। पर ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म ले लिया। 27 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया, जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो। पर मेरे गर्भ से बच्चा हो, ये डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकता। 27 साल नहीं, साल बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 27 वर्ष रोते नहीं, आंसू दे दिया ना बाबा, आंसू।